हेलो हेलो बच्चों। अब हम चौथा टॉपिक मोलरता के बारे में पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक मोलरता, इसको अंग्रेजी में मोलारिटी के नाम से जानते हैं। मोलरता, तो मोलरता कहता है परिभाषा 1 लीटर बिलियन में, यानी बिलियन क्या होना चाहिए हमारा 1 लीटर होना चाहिए। 1 लीटर विलियन में वर्तमान विलेय के मोल की संख्या को 1 लीटर विलियन में वर्तमान विलेय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी 1 लीटर विलियन में विलेय जो वर्तमान होगा उसके जो मोल की संख्या होगा वही क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक मोल पर लीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर। परिभाषा फिर से देखिए, 1 लीटर विलियन में वर्तमान विलेय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब हम मोलरता बराबर फॉर्मूला पढ़ेंगे। परिभाषा से ही हमें मोलरता का फॉर्मूला मालूम होगा। तो क्या कहता है, 1 लीटर विलियन में वर्तमान विलेय के मोल की संख्या को, यानी विलेय के मोल की संख्या, विलेय के मोल की संख्या बटा विलियन का आयतन। विलियन का आयतन, आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। विलियन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। तो जब विलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए तो हमें, लेकिन आपको क्वेश्चन जब भी आता है तो वो विलियन का आयतन दिया होता है वो हमेशा मिलीलीटर में दिया होता है। विलियन का आयतन हमेशा किस में दिया होता है, मिलीलीटर में। और क्वेश्चन इस पर आप बनाने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, इसलिए आसानी बनाने के लिए इस मिलीलीटर को क्या करेंगे, लीटर में बदलेंगे। लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे। मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से सॉरी क्वेश्चन में आपको हमेशा मिलीलीटर में आता है, लेकिन मिलीलीटर को हमेशा किस में बदलना होगा, लीटर में। और मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या होगा, 1000 से भाग देना होगा। तो यहाँ भाग देंगे तो उलट के क्या ऊपर चला जाएगा, तो गुना में बदल जाएगा। और विलेय के मोल की संख्या है, और अभी पीछे टॉपिक में हम पढ़े हैं कि विलेय के मोल की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान, यानी पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। इसे विलेय का मोल की संख्या कहा जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो ये फॉर्मूला इसमें भी सेट कर सकते हैं। तो विलेय का मोल की संख्या बराबर फॉर्मूला आ जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, विलेय के मोल की संख्या बराबर फॉर्मूला हो गया विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान, और गुने ये विलियन का आयतन, ये यहाँ लीटर में है। तो लेकिन क्वेश्चन हमेशा हमें किस में देता है, मिलीलीटर में। तो हम यहाँ मिलीलीटर में ही लिखते हैं, विलियन का आयतन किस में, तो मिलीलीटर में। और जब ये मिलीलीटर में हो गया तो 1000 से गुना ऊपर। अगर यहाँ लीटर में लिखेंगे तो 1000 से गुना नहीं होगा, और मिलीलीटर में लिखेंगे तो यहाँ 1000 से गुना होगा। तो हमें मोलरता बराबर फॉर्मूला यही आ जाता है, और लगभग क्वेश्चन इससे बनता है। कभी कभी विलेय के मोल की संख्या दिया रहता है तो डायरेक्ट हम इस पर बना सकते हैं। इस फॉर्मूला में कभी कभी अगर विलियन मिलीलीटर में दिया होगा तो उसको मिलीलीटर में लिख के यहाँ 1000 से गुना कर देंगे, या उसको लीटर में बदल देंगे, जैसे आपकी सुविधा होगी। और इससे हम जनरल इस फॉर्मूला से हम सवाल बना सकते हैं। तो फिर से समझ लीजिए, मोलरता का फॉर्मूला हो गया, परिभाषा हो गया कि 1 लीटर विलियन में वर्तमान विलेय के मोल के संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर फॉर्मूला हो गया आपको ये विलेय का द्रव्यमान गुने 1000 बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान गुने विलियन का आयतन।
अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखाता हूँ, क्वेश्चन के जरिए हम समझेंगे। अब इसको अंतर के क्रम में आप यहाँ देखेंगे तो इसको कैपिटल एम से सूचित किया जाता है और इसका मात्रा क्या होता है, मोल पर लीटर। इसका मात्रा क्या होता है, मोल पर लीटर। तो आप लोग एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन को हम बनाते हैं जिसका पिक्चर आप लोग के पास में नहीं है। यह क्वेश्चन 2015 में एक नंबरी में पूछे हुआ है। तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि किसी विलियन के, क्वेश्चन लिख लीजिए, किसी विलियन के 200 मिलीलीटर में, ध्यान से देखिए, विलियन का आयतन दिया हुआ है लेकिन मिलीलीटर में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है। 2 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो विलियन की मोलरता ज्ञात करें। मोलरता क्या होगा, या ज्ञात करें। तो विलियन की मोलरता ज्ञात करना। यहाँ हमें विलियन का आयतन दिया हुआ है, विलियन का आयतन 200 मिलीलीटर, और ये विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है। तो हमें विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है, विलेय का मोलर द्रव्यमान इस NaOH से निकलेगा, और विलियन का आयतन हमें यह दिया हुआ है, मिलीलीटर में है तो 1000 से गुना होगा। इससे हमारा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्वेश्चन कैसे हमें बनेगा, क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन में हम देख रहे हैं विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान यानी विलेय कौन है, NaOH है। तो हमें विलेय का द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, विलेय का द्रव्यमान हमें दिया हुआ है कितना, 2 ग्राम। ठीक है। अब हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है, विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए उसका फॉर्मूला, विलेय क्या है, NaOH घुला हुआ है। क्या घुला हुआ है, NaOH यानी सोडियम 23 जोड़ ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन बराबर कितना हो गया, 40 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान भी मालूम हो गया, विलेय का मोलर द्रव्यमान भी मालूम हो गया। अब विलियन का आयतन, क्वेश्चन में फिर से पढ़िए और देखिए विलियन का आयतन क्या दिया हुआ है, विलियन का आयतन हमें दिया हुआ है 200 मिलीलीटर। अब हमें मोलरता फार्मूला लास्ट में आप निकाले हुए हैं। विलियन की मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान गुने 1000, 1000 क्यों, क्योंकि यहाँ मिलीलीटर में है इसलिए, और विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान गुने विलियन का आयतन, विलियन का आयतन किसमें, मिलीलीटर में। अब बात करते हैं आगे, विलेय का द्रव्यमान कितना है, 2 गुना 1000 बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना है, 40 गुना विलेय का आयतन कितना है, 200। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 से 2, यानी ऊपर बचा 1 बटा 4, भाग देगा तो 0.25। इसका मात्रक, मोलरता का मात्रक क्या पढ़े हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर आंसर। तो इस तरह हम सवाल बना सकते हैं। अब आपको एक और सवाल जो मैं पेज में भेजूंगा वो अलग सवाल है, आप लोग उसे बनाने का कोशिश करेंगे और उसमें बना हुआ सॉल्व है। इस क्वेश्चन को आप लिख कर और यहाँ से नोट कर सकते हैं। यह 2015 में पूछे हुआ है, आप इसे नोट कर लेंगे वीडियो से ही। और अगला मैं पेज भेज रहा हूँ। बस आप आज का क्लास इतना है। आज 2 ही टॉपिक पढ़े, मूल अंश के बारे में और मोलरता के बारे में। वैसे डिटेल जानने के लिए यह टॉपिक जितने सारे अभी कल और आज पढ़ाया हूँ, ये सारे टॉपिक आपको 11th के कॉपी में मिल जा सकता है। आप खोजेंगे तो वहाँ मिलेगा, पहला या दूसरा पहला ही चैप्टर में आपको मिल जाएगा।